राजीव अरोड़ा एक राजनेता हैं और उसके अलावा इनकी एक और बहुत ही खूबी है जिसका मैं आप खासतौर पर, चूंकि यंग गर्ल्स हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत अच्छे ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं। आम्रपाली के नाम से इनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है और कई फिल्में ऐसी हैं, नाम तो राजीव जी मुझे बता पाएंगे क्योंकि उन फिल्मों के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत फिल्में ऐसी हैं जिसमें जो हीरोइन है उनकी जो ज्वेलरी है वो राजीव जी ने खुद डिज़ाइन की है। तो राजीव जी, राजनीति पे आने से पहले मैं आपकी इस खूबी के बारे में और उन फिल्मों के बारे में जानना चाहूँगा जिसमें आपकी ज्वेलरी। थैंक यू मनीष। ज्वेलरी डिज़ाइनर तो हूँ, पिछले 40-45 साल से 50 साल से ये काम कर रहे हैं। फिल्में बहुत सारी करी, हॉलीवुड की ट्रॉय मूवी देखी होगी आप में से कईयों ने, ब्रैड पिट थे जिसमें उसकी ज्वेलरी करी, फार पेविलियंस की करी, मेरी गोल्ड होटल्स की करी, और उसके बाद हिंदुस्तान की तो 100 से ज़्यादा फिल्मों की ज्वेलरी करी है, जिसमें फेमस जो अभी रिसेंट आई उनमें मणिकर्णिका, रामलीला, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2, जो सबसे बड़ी मूवी थी बाहुबली। अच्छा राजीव जी, गहने गढ़ना आसान है या राजनीति में बहाने? राजनीति तेल की मिठाई है। जो राजनीति के अंदर हैं वो सामने मिठाई रखी होती है तो खाने की इच्छा होती है, खाओ तो डकार आती है तेल की। तो आप एक बार राजनीति में आ जाओ तो छोड़ नहीं सकते। जो पिछले 2.5 दशक से एक रिवाज बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो आप लोग ऐसा क्यों सोच के बैठ गए कि हम वापस आ रहे हैं? और आप जब भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम सत्ता में वापस आ रहे हैं, और आपने जो विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो भी 2030 का बना रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने बताया ना, पहली चीज़ तो 2030 का डॉक्यूमेंट इसलिए कि मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ, आप सुनना चाहोगे तो, कि अगर हम एक 7 साल की 8 साल की कल्पना करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर कैसे बने, उसके पास इंडस्ट्री कैसे लगे, क्लस्टर्स कैसे बने, स्टार्टअप्स कैसे शुरू हों, स्टार्टअप्स को फंडिंग कौन देगा, आरएफसी कैसे तैयारी करेगी, पीएसयूज कैसे फंडिंग देंगे, क्या कोई अलग चैनल बनेगा जो आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा। कई बार अपन जब कोई क्रिकेट का मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, बोलते हैं इस ग्राउंड के ऊपर तो राजस्थान रॉयल्स कभी हारी नहीं, फिर हार जाती है, इस ग्राउंड पर कभी जीती नहीं, वहाँ पर जीत जाती है। तो ये तो रिवाज बनाना पलटना जनता जनार्दन के हाथ के अंदर है। और आप भी भाषण में लगे लोगों को जगह जगह पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो मोबाइल बंद हो जाएगा, गैस का सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा, मुफ्त की बिजली बंद हो जाएगी, डरा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी आके आपकी बिजली का कनेक्शन दिलाएंगे या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे या पट्टे दिलवाएंगे, ये मुख्यमंत्री तो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, हम उनके संग यहाँ राजस्थान में जुड़ के उनके संग काम करने वाले लोग बाग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अशोक गहलोत जी जो स्कीम्स लेके आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो, आप सोचते हो कि अच्छी स्कीम्स हैं, तो आप देश में लागू करो। पर राजीव जी, आपको तो प्रधानमंत्री के राजस्थान आने पे भी आपत्ति है। आप तो हर रोज उनके दौरे गिराने लग जाते हैं, 8 बार आ गए और कुछ नहीं मिला तो आप उपराष्ट्रपति धनखड़ के पीछे पड़ गए। तो तकलीफ क्या है? आते हैं, पूरा देश है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आए जाएं, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी आए, यहीं पर रह जाएं, हमारी बिजली भी ठीक करवाएं, सड़क भी ठीक करवाएं, कुआं भी खुदवाएं, हम तो स्वागत करेंगे। मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आज आप वोट मांगने के लिए आ रहे हो, उसके बाद 5 साल बाद 1 महीने में 10 बार आओगे, उसकी जगह हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे बीच में रहता हो। हम तो कह रहे हैं ना, आप कोई फेस लेके आओ, अगर आप ला सकते हो तो, या बताओ कि भाई हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये नीति लागू करेंगे, या ये बोल दें कि आपने जो मोबाइल फ़ोन देने की हमने स्कीम शुरू करी है, हम इसको बंद करेंगे, आपकी स्कीम अच्छी नहीं है। या बोल दें कि हम जो भूमि का जो नियमितीकरण कर रहे हैं उसको बंद करेंगे, या हम टूरिज्म का इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देंगे, या हम चिरंजीवी योजना को बंद कर देंगे। आप ये भी नहीं बोलते हो। हम कह रहे हैं आप ये बोल दो कि हम इसको लागू रखेंगे, आप चले जाओगे तो, क्योंकि हमको मालूम है पिछली बार जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी थी उनमें ज़्यादातर को बंद कर दिया गया, और जो वादा करके गए ERCP के लिए 13 जिलों को छूने वाली जो कैनाल की बात हो रही थी, पानी की समस्या जिससे दूर हो सकती है, उसको अब तक लागू नहीं कराए। तो ये बात क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो खाली ये बात कह रहे हैं, चुनाव का समय है, आप वोट मांगने आ रहे हो तो ये बोल जाओ कि जो अच्छी योजनाएं राजस्थान सरकार की है, हम सरकार में आएंगे तो उसको लागू रखेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। आपको बोलने में क्या दिक्कत है?
आप अगर अच्छी योजना नहीं मानते हो तो जो हम महिलाओं के लिए योजना लेके आ रहे हैं, आप देखना 5 दिन बाद वो दिल्ली में घोषणा करेंगे, वो योजनाओं को लेके आएंगे। वो बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार जब निःशुल्क जांच शुरू करी थी, निःशुल्क दवाई शुरू करी थी, तो ऑलरेडी लीडरशिप ले चुकी है। बाकी राज्य सरकारें उसके पीछे काम कर रही हैं, उसकी फॉलोअर बन के काम कर रही है। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, हर किसी से सीखनी चाहिए। हम भी किसी से सीखते हैं, लेकिन राजस्थान ने राइट टू हेल्थ दिया है और राज्यों को भी लागू करना चाहिए। क्या राजस्थान की तरह अन्य प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है क्या? रिवाज कायम रहता है, एक बार बीजेपी या एक बार कांग्रेस का, या जैसा राजीव जी को उम्मीद है कि उनकी सरकार वापस आएगी। बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए।